मधुवन नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था। गांव के चारों तरफ हरियाली थी। वहां के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सभी मिलजुल कर खुशी से रहते थे। अगर गांव में किसी के घर थोड़ी भी परेशानी आती तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता था। उसी गांव में सुजान नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। सुजान की पहली पत्नी की मृत्यु कुछ साल पहले हो चुकी थी। पहली पत्नी से उसकी एक बेटी थी जिसका नाम काव्या था। काव्या बहुत ही समझदार, मासूम और मेहनती लड़की थी। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और घर के कामों में भी उनकी मदद करती थी। कुछ समय बाद सुजान ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम रिया था। शुरुआत में रिया ने काव्या के सामने बहुत प्यार दिखाया, लेकिन समय बीतने के साथ रिया का असली व्यवहार सामने आने लगा। कुछ सालों बाद रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शिवा रखा। रिया काव्या को अपनी बेटी नहीं समझती थी। वह छोटी छोटी बातों पर उस पर गुस्सा करती और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। अरे अरे, अभी तक ये बर्तन साफ नहीं हुए? तुमसे एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। माँ, मुझे सुबह से बुखार और सर में बहुत दर्द है। मुझे बहाने बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी करो और उसके बाद आंगन भी साफ करना है। जी, मैं कर दूंगी। सौतेली माँ गुस्से में वहां से चली जाती है। बेटी कुछ पल उसे देखती है, फिर आंसू पोंछकर दोबारा बर्तन साफ करने लगती है। उस मासूम बच्ची ने कभी अपनी सौतेली माँ से प्यार के अलावा कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसे हर दिन सिर्फ ताने और दर्द ही मिलते थे। दिन बीतते गए। काव्या के साथ रिया का व्यवहार पहले जैसा ही कठोर रहा, लेकिन काव्या ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो बस अपने पिता सुजान की खुशी के लिए सब कुछ सहती रही। एक दिन सुबह गांव में चारों तरफ रक्षाबंधन की तैयारियों की बातें होने लगीं। बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज चुका था। दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां और सुंदर कपड़े दिखाई दे रहे थे। गांव की लड़कियां अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने की तैयारी कर रही थीं। काव्या भी बाजार की ओर देख रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी। रक्षाबंधन आने वाला है। इस बार मैं भी शिवा भैया की कलाई पर राखी बांधूंगी। वो मेरे सगे भाई तो नहीं हैं, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें अपने छोटे भाई जैसा ही माना है। काश शिवा भैया भी मुझे अपनी बहन मानते हों। शिवा रिया का सगा बेटा था। काव्या और शिवा का खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी काव्या के मन में शिवा के लिए हमेशा भाई जैसा प्यार रहा। लेकिन एक बात काव्या को अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। उसके पास राखी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो कुछ देर सोचती रही, फिर उसने हिम्मत करके अपने पिता सुजान के पास जाने का फैसला किया। पिताजी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बेटा, बोलो। तुम्हें जो चाहिए, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर दूंगा। पिताजी, रक्षाबंधन आने वाला है ना? मैं शिवा भैया के लिए एक राखी खरीदना चाहती हूँ। क्या आप मुझे थोड़े से पैसे दे देंगे? सुजान ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और काव्या के हाथ में रख दिए। धन्यवाद पिताजी। मैं शिवा भैया के लिए सबसे सुंदर राखी और मिठाइयाँ खरीदूंगी। लेकिन काव्या को ये नहीं पता था कि उसी घर में कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसे काव्या और शिवा का ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। रिया दूर खड़ी होकर काव्या की बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरे बेटे को राखी बांधेगी? इतनी हिम्मत कैसे हो गई इसकी? मैं देखती हूँ इस बार रक्षाबंधन के दिन क्या होता है। रक्षाबंधन का दिन अब बहुत करीब था। उधर मधुवन गांव का बाजार रक्षाबंधन की तैयारियों से जगमगा रहा था। रंग बिरंगी राखियां दुकानों पर लटक रही थीं। कहीं मिठाइयां बन रही थीं, तो कहीं बहनें अपने भाइयों के लिए नए कपड़े खरीद रही थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था।
लेकिन काव्या के दिल में एक अलग ही उत्साह था। अगले दिन काव्या अपने पिता से मिले पैसे लेकर रक्षाबंधन की राखी खरीदने के लिए मधुवन के बाजार की ओर चल पड़ी। रक्षाबंधन आने में बस कुछ ही दिन बाकी थे। पूरा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। कहीं सुंदर मोतियों वाली राखियां थीं, तो कहीं छोटे छोटे खिलौनों वाली राखियां। मिठाई की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वाह, कितनी सुंदर सुंदर राखियां हैं। शिवा भैया को कौन सी राखी पसंद आएगी? मुझे उनके लिए सबसे अच्छी राखी खरीदनी है। काव्या एक राखी की दुकान के सामने जाकर रुक गई। वो अलग अलग राखियां देखने लगी। तभी उसी बाजार में एक दूसरी तरफ से रिया भी खरीदारी करने के लिए वहां आ गई। रिया की नजर अचानक काव्या पर पड़ गई। वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसने देखा कि काव्या राखियां देख रही थी। ये काव्या यहाँ क्या कर रही है? कहीं ये शिवा के लिए राखी खरीदने तो नहीं आई? मुझे इसे रोकना ही होगा। रिया धीरे धीरे काव्या के पास पहुंची। काव्या को अभी तक पता नहीं था कि उसकी सौतेली माँ उसके पीछे खड़ी है। काव्या एक सुंदर सी राखी हाथ में लेकर दुकानदार से बात करने लगी। काका, ये वाली राखी कितने की है? बेटी, ये राखी 50 रुपए की है। बहुत सुंदर है, तुम्हारे भाई को जरूर पसंद आएगी। हाँ काका, मुझे भी यही अच्छी लगी। मैं यही राखी लूंगी। तभी पीछे से रिया की आवाज आई। काव्या? माँ, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये राखी किसके लिए खरीद रही हो? माँ, मैं शिवा भैया के लिए राखी खरीद रही हूँ। रक्षाबंधन आने वाला है ना? शिवा को राखी नहीं बांधनी है। क्यों माँ? आखिर क्यों? शिवा मेरे भाई हैं। मैं उन्हें राखी क्यों नहीं बांध सकती? मैंने कहा ना, इस बार राखी नहीं बांधनी है। एक बार कह दिया तो कह दिया। लेकिन माँ, शिवा भैया मेरे भाई हैं। बहुत सवाल करने लगी हो। अब चुपचाप ये पैसे मुझे दो और मेरे साथ घर चलो। रिया ने काव्या के पैसे अपने पास रख लिए और उसे जबरदस्ती अपने साथ घर ले जाने लगी। लेकिन काव्या के मन में एक ही सवाल था, आखिर रिया उसे अपने ही भाई शिवा को राखी बांधने से क्यों रोक रही थी? आखिरकार रक्षाबंधन का दिन आ गया। पूरे गांव में त्योहार की खुशी थी, लेकिन काव्या के चेहरे पर उदासी थी। उसे याद था कि उसकी माँ रिया ने उसे शिवा को राखी बांधने से मना कर दिया था। काव्या, तुम उदास क्यों हो? पापा, मैं आज शिवा भैया को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन माँ ने मना कर दिया। क्यों? मुझे नहीं पता। काव्या को राखी बांधने से तुमने क्यों रोका? क्योंकि काव्या मेरी सगी बेटी नहीं है। मुझे लगा है कि शिवा को उससे दूर रखना ही बेहतर होगा। लेकिन रिया, रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। वो तुम्हारी बेटी है। काव्या तुम्हें अपनी मां से ज्यादा प्यार करती हैं। रिया, काव्या को देखो, देखो एक बार। माँ, काव्या मेरी बहन है। चलो काव्या, मुझे राखी बांधो। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शिवा की कलाई पर राखी बांध देती है। काव्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ, आज से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हर रक्षाबंधन पर तुम अपने भाई को राखी बांधोगी। यही तो परिवार है, जहां रिश्ते खून से नहीं, प्यार से बनते हैं। उस दिन रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने काव्या को दिल से अपनी बेटी स्वीकार कर लिया और शिवा तथा काव्या का भाई बहन का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो गया। रिश्ते हमेशा खून से नहीं बनते। कुछ रिश्ते प्यार, विश्वास और अपनापन से बनते हैं। जिस घर में प्यार हो, वहां कोई अपना या पराया नहीं होता।